आमचा वंदे मातरम आदुचर्यम श्री संभाजीनगर किस पार्थिव भूमि पे एसएसडी सेवा मंडल और संगत के प्यार से शहंशाह सदगुरु स्वामी साईं सतरामदास साहब जी के पुण्यतिथि के अवसर पे उसी सच्चे साईं की आशीर्वाद व रहमत पा रहे हैं। सो इसी पावन अवसर पे सभी भाइयों बहनों और सर्व संगत को संत सतराम धाम रारकी साहब की ओर से आशीर्वाद, शुभकामनाएं व बधाइयां। कभी भी किसी संत महात्मा की पुण्यतिथि मनाते हैं तो उसका मकसद होता है कि उसके जीवन को मनाना, उसकी जिंदगी को मनाना। क्योंकि हम इंसान जितने भी हैं, हम द सुप्रीम क्रिएचर हैं और मालिक ने हम सभी को सब जीवों से उत्तम व श्रेष्ठ बना के भेजा है। और हमारी श्रेष्ठता का कारण हकीकत में हमारी समझ, बुद्धि और अक्ल है। उसी मालिक ने हमें समझ, बुद्धि और अक्ल ये अच्छे तरीके से दिया है। समझ बुद्धि तो हर जीव में है, कहीं पे किसी में कोई कमी नहीं। लेकिन एक चींटी को देखें, उसमें भी समझ है कि वो अपना खाना मौसम के आधार पे बचा के और बना के रखती है। समझ और बुद्धि शाम में भी है कि थोड़ा सा खतरा महसूस होते वो भी खुद को बचा लेता है। कोई भी जीव ऐसा नहीं जिसमें अक्ल नहीं, लेकिन हमें मालिक ने कुछ और अक्ल दी है कि हम कम होते भी अक्ल भी जब समझ की बुद्धि की वजह से बड़े हैं। जैसे शेर एक बहादुर है, लेकिन इंसान उसको अपनी उंगलियों पे नचाता है। सांप इतना विषैला, फिर भी इंसान प्यार की बीन पे उसे झूमाता है। हाथी इतना भारी भरकम, लेकिन इंसान उसे इशारे से चलाता है। कोई पक्षी, कोई पशु, कोई चरण परन जल जीवन कोई भी हो, इंसान सभी को अपनी मर्जी से चलाने की
कला, साहस व समझ रखता है। इसलिए उस ईश्वर ने, कुदरत ने हमें यह दिया है कि आप सभी से ऊपर है। लेकिन जिस कारण हम इंसान हैं वो इनसे भी आगे। ये सब चीजें तो हमें हैं, लेकिन असल चीज जो हमें है वो है सही और गलत का फर्क समझना। ये जो हमें समझ उसी मालिक ने दी है, ये सबसे बड़ी है जो हमें सबसे ऊंचा बनाती है कि सही और गलत को हम समझ सके और समझ भी सके, लेकिन हमेशा फैसला सही करे। इसलिए कुदरत ने हमें नेचर में सही तरफ लेने का एक अंदिया दिया है। हम देखेंगे कभी भी कोई अच्छा काम हो, बेहतर काम हो, किसी के साथ बेहतर व्यवहार हो, हम खुलेआम करेंगे, सबके सामने करेंगे, दिखा करके करेंगे। किसी को पता न होगा तो उसको सामने ला करके करेंगे। लेकिन अगर कोई गलत काम हो तो छिप करके करेंगे, उसको ढांपने की कोशिश करेंगे, उसको छिपाने की कोशिश करेंगे। ये चीज हमें दो चीजें देती है। एक तो हम कभी क्लेम नहीं कर सकते कि मुझे पता नहीं, कुदरत ने हमें कितना अक्ल दिया है। कभी हम ये कहें कि मुझे पता नहीं चला, अचानक हो गया। अगर पता नहीं चला, अचानक हुआ, तो फिर छिपके क्यों किया? छिपके किया या देखिए पता है क्या गलत है, वरना खुलेआम करते, सबके सामने करते। ये हमारी बुद्धि को दर्शाता है कि हमें ईश्वर ने कितनी अक्ल व बुद्धि दी है कि हम सही और गलत का फैसला कर सके। और दूसरी बात, उसने हमें नेचर दी है कि जब उसने सही और गलत की फर्क हमें दिया तो सही का पलड़ा थोड़ा भारी कर दिया कि सही फैसला हम अपनी शान व इज्जत समझते हैं। इसीलिए जब भी सही हुआ हमने खुलेआम किया, गलत हुआ हमने छिपके किया। तो छिपके इसीलिए किया कि जिसको करने से मुझे खुद को भी शर्म आ रही है तो दूसरों को क्या दिखाऊं। जो चीज मुझे ही गलत लग रही है वो तो औरों को कैसा भी बताओ। इसलिए उसे ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया, समझ, बुद्धि, अक्ल, वो सभी को दी, लेकिन सभी को कंट्रोल करने के लिए। कंट्रोल करने के बाद सही और गलत समझने के लिए, सही और गलत की समझ के बाद फिर सही को ज्यादा अहमियत देने के लिए सही का पलड़ा ज्यादा भारी रखा। और इसी सभी के कारण हम सिर्फ इंसान हैं, क्योंकि हम इतना सब कुछ हमें मालिक ने इसीलिए दिया कि उसने हमें इंसान बना के भेजा। जब हमें इंसान बना के भेजा है, हम खुद को देखें तो एक हमें
कहावत मिलती है, ये हम समझते हैं कि यही ऐसा जन्म है जो हमें 84 से छुटकारा दिलाता है, यही जन्म है जो हमें 84 से छुड़ाता है। एक आम कहावत है। ये 84 से छुड़ाने का क्या मकसद होता है? एक्चुअली हम देखने में एक इंसान है, हकीकत में एक इंसान ही अगर हम गौर से देखें। हम 84 लाख योनियों का एक बंडल है। जितनी भी 84 लाख क्रिएशंस हैं वो सब भी हमारी खोपड़ी में हैं। हम सिर्फ इंसान नहीं, हम एक इंसान हैं। बाकी 83,83,999 हमारे पास और बैठे हैं। इसीलिए सबको हमें साथ दे दिया। इसलिए हम इंसान जो भी हैं, हम देखेंगे हमारी पहचान सिर्फ इंसान की भी नहीं होती। जैसा हम काम करते हैं उसी के नाम से माने जाते हैं या पुकारे जाते हैं। इसीलिए कोई इंसान बहादुरी का काम करता है तो सभी कहते हैं ओ कोई शेर है, शेर का बच्चा है। कोई इंसान नहीं कहता। कोई मीठी आवाज बोलता है तो सभी कहते हैं ओ कोई कोयल है, पपैया है। कोई नहीं कहता कि इंसान है। कोई कड़वा बोले तो कहेंगे ये काम वाली क्या क्या बंद करो। कोई जल्दी जल्दी अपनी राय बदले तो कहेंगे ये गरगट वाले कलर्स कब तक चलेंगे। तो जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे, जैसे जैसे होगे उसी नाम से पुकारे जाएंगे। कोई किसी को काट ले तो हम उसको और कुछ नहीं कहते, सिर्फ एक शब्द बोल देते हैं कि काटता कौन है, तो सामने वाला खुद ब खुद खामोश हो जाएगा। भाई मुझे किसके साथ मिलाया जा रहा है। तो इसीलिए हमारे पास सभी कुछ है, और जो सभी कुछ है इसलिए जो जो भी जितना अपनी शक्ति दिखाता है, अपनी जाहिर होता है, तो फिर हम खाना भी वैसा ही खाते हैं जिसकी जो जरूरत हो। हम शेर के आगे घास डाल दे वो नहीं खाएगा। हम किसी बकरी या भैंस के आगे तो वो नहीं खाएंगे। लेकिन इंसान कुछ भी खा जाएगा, जो भी आए। यहां तक कि मरे हुए इंसान का गोश्त भी खा लेगा। जो भी आएगा वो खा लेता है। काफी लोग हैं जो क्या कुछ नहीं खाते, सभी कुछ खा लेते हैं। हाँ, लेकिन कोई ना कोई जरूर मिलेगा। तो इसीलिए उसकी कार्य है कि ये सब भी हमारे दिमाग में बैठे हुए हैं। इसीलिए हम सिर्फ इंसान नहीं, हम 84 लाख योनियों के बंडल है, जिसमें हम एक इंसान माने और 83,99,999 हमारे पास और है। इसीलिए सबके साथ रहते हुए हम एक इंसान है। इसीलिए जैसे हम सभी को कंट्रोल कर सके, इसीलिए हमें अक्ल बुद्धि इतनी दी जाहिर तरह से कि
इंसान किसी को भी कंट्रोल कर सकता है, यानी आप सभी के ऊपर हावी पढ़ने के लायक बन सके, सभी को कंट्रोल करने के काबिल बन सके, और उसके बाद सही और गलत का फैसला करके भाई किसी और के साथ वो अच्छा नहीं होगा। इसलिए कोई भी किसी के साथ कहे कि काटना किसका काम है, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो और इसलिए हमें फर्क भी उसने दे दिया। अभी हम एक छोटे थे बच्चे, या अभी भी होता है कि एक रांद होती है, गेम होती है, जिसमें एक रस्सी होती है, उसमें जोर आजमाई की जाती है। एक तरफ 3-4 लोग रहते हैं और एक तरफ एक रहता है। अगर वो खींचते हैं, अगर 3-4 ने खींच लिया, एक गिर पड़ा, तो ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी नहीं। वैसे ही ज्यादा हैं, अगर उन्हें खींच करके एक को गिरा दिया तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही ज्यादा है। लेकिन अगर एक आदमी ने ताकत लगा के खींच लिया और 3-4 को गिरा दिया, तो फिर सभी तालियां बजाते हैं, सभी शाबाश देते हैं। वैसी पोजीशन हमारी है। अगर किसी इंसान ने, आम जो हमारी जीवन है उसमें हम कभी कैसे होते हैं, कभी कैसे होते हैं। इसलिए जैसे संसार चलता है, सभी के साथ चलता है, किसी के साथ कैसे कैसे चलते रहते हैं, आए और चले गए, ये तो होता ही रहता है। क्योंकि 83,999,000 दूसरे और बैठे ही हुए हैं, लेकिन हम एक इंसान है। अगर कोई इंसान उस 83,09,999 को गिरा देता है, उस पे हावी पड़ जाता है और एक खींच लेकर अपनी शक्ति दिखाता है, तो फिर हम उसको, किसी को संत, किसी को महात्मा, किसी को देव, किसी को अवतार मानते हैं। क्योंकि उन्हीं सभी को जीत करके एक इंसान बना और सभी यूनिट के जो भी कर्म थे वो काट करके वो इंसान से महान बना और जाके भगवान से मिला, उसे ईश्वर से मिला। तो इसीलिए हमें जो कुदरत ने एक समझ, बुद्धि और अकल दी, वो दी कि हम अपना जीवन समझ और अकल से चलाएं, कि हमें फिर इंसान आए तो फिर इंसान बन के रहे। इसलिए हम इन संतों, महात्माओं, दरविशों, देवों, अवतारों के द्वार पे जाते हैं कि जैसे उन्होंने सबको जीत के, सबको पाके, सभी को प्यार से बीन पे झुमा के बिठा दिया और खुद को अपने सत्कर्मों से, अच्छाइयों से ऊपर किया, वैसे हम भी ले। और कुदरत ने हमें वो दिया भी है। हम जितने भी लोग बैठे हैं तकरीबन सब या बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, जितने भी हैं। और हम जितना भी, कुदरत ने हमें एक नेचर दिया है कि जब बिजनेस करते हैं तो फिर हम और आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं आगे बढ़े। सभी के पास खाने से ज्यादा है, फिर भी चाहत होती है कि और इनकम हो, और इनकम हो, और आगे बढ़े। और उसके बाद अगर हम जॉब में हो तो कहते हैं कि और आगे बढ़े, और इंक्रीमेंट हो, और तरक्की हो, और ज्यादा पोस्ट बढ़े। लेकिन थोड़ी सी भी हमें पोस्ट कम हो या थोड़ा सा नुकसान हो, वो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। जबकि
हम सभी इंसान जानते हैं, ना कुछ लेके आए और ना कुछ लेके सुनते भी हैं, बताते भी हैं, कहते भी हैं, समझते भी हैं, भाई ना कुछ लेके आए ना कुछ लेके जाएंगे। हाथ खाली आए, हाथ खाली जाएंगे। उसके बाद भी हम चाहते हैं कि और हो, और थोड़ा कोई अगर ले जाए या कोई खा जाए तो उसकी हालत क्या करते हैं, छोड़ने के लिए तैयार नहीं। कहते भी सभी हैं कि कुछ नहीं लेके जाएंगे, और छोड़ने के 1 रुपया छोड़ने के भी तैयार नहीं है। तो देखें, और कितने पक्षी हैं, पशु हैं, जानदार हैं, जितने जीवन हैं, कोई इकट्ठा नहीं करता। कभी कोई भूखा मरा भी नहीं है। ना कोई इकट्ठा करता है, ना कोई मरता है, ये भी सभी देखते हैं। हम सिर्फ इंसान इकट्ठा करते हैं और उसको संभाल के रखते हैं। अगर हम 4 बिजनेस करें, उसमें हम 3 में अच्छे तरीके से कमाएं, आगे बढ़े। एक बिजनेस में थोड़ा सा नुकसान हो, बहुत थोड़ा सा, हम देखेंगे जितना ज्यादा कमाएं वो हमें याद नहीं रहता, लेकिन जो नुकसान किया वो हमें सदा खटकता रहेगा। बिल्कुल थोड़ा सा नुकसान भी। और अगर उसको कभी भुलाया भी तो तब भी भुलाएंगे जब उसी बिजनेस में थोड़ा सा कवर करेंगे। उसी बिजनेस में थोड़ा कवर किया तो फिर कहिए ठीक है, जो लगाया वो तो निकला, ठीक है। बिजनेस भी करते हैं, उसमें कमाई हो तो खुश रहते हैं, वरना जितना लगाया वो निकला, फिर भी कहते हैं जो लगाया वो मिला, ठीक है। लेकिन नुकसान हुआ वो हम कभी नहीं भुला सकते, नहीं आप भूल सकते, वो खटकता रहता है। हकीकत में सब कुछ जानते हुए कि सब कुछ यही रहेगा, कुछ न लेके जाएंगे, इतनी समझ होते हुए फिर भी ये चाहते हैं। इसका मकसद ये नहीं है कि हम इतने कोई लालची या लोभी है। ये हमें कुदरत ने, ईश्वर ने इंसान बनने की एक समझ दी है। इसी वजह से हकीकत में हम इंसान हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमें जो इंसान बनाया 84,84,999 का, 83 लाख से ऊपर बना के सिर्फ एक बनाया, इसलिए ये समझ हमें दे दी कि खुद को संभाल के चलो। क्योंकि हम आए तो इंसान सभी से ऊपर, अभी इस जीवन में हमें कुछ कमा के जाना है, इसलिए उसने हमें नेचर दे दी, आदत दे दी। इसके पीछे यहां पर कमा के जाना है, लेकिन नुकसान करके नहीं जाना। अपनी पोस्ट बढ़ा के जानी है, लेकिन पोस्ट गिरा के नहीं जानी। कमाने का मकसद है हम आए इंसान, अभी हम नाम, ध्यान, सिमरन, सत्कर्म, अच्छाई, इंसानियत, बेहतरी जो कुदरत ने हमें दी है वो इतनी करे, इतने बेहतर दार से जिए। आए तो इंसान, लेकिन जब यहां से जाएं तो फिर इंसान से ऊपर कुछ के महान बन के जाएं, या भगवान बन से जाए, भगवान तक पहुंचे, ईश्वर तक पहुंचे। यानी जीवन में कुछ कमा के जाए, जीवन में कुछ बन के जाए। लेकिन अगर ना भी कमा सके, फिर भी हम चाहते हैं कि ना कमा सके तो ठीक है, लेकिन जितना लगाया वो तो पूरा मिले। इसलिए अगर ज्यादा ना करें, फिर भी इतना जरूर करें कि अगर इंसान बन के आए, ज्यादा ना भी कर सके, लेकिन ये यकीन जरूर हो कि जब वापस आएंगे
तो फिर इंसान ही बन के आएंगे, कुछ और बन के नहीं आएंगे। ये हमें होना चाहिए। लेकिन अपने जीवन का इतना नुकसान ना करें कि आए तो इंसान बन के, जाए भी इंसान बन के, लेकिन जब वापस आए तो फिर वो नुकसानों के हैवान बन के आए। जब दूसरा जन्म अगर मिले तो फिर वो हैवान वालों या किसी और योनि का ना मिले, वो नुकसान है। इसीलिए हम इंसान जितने भी हैं वो नुकसान पसंद नहीं करते। अगर हम जीवन में थोड़ा सा नुकसान भी बर्दाश्त नहीं कर सकते तो अपने इंसान छोड़ करके हैवान बन जाए तो इतना बड़ा नुकसान हम कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे। जैसे हम कुछ नीचे ना गिरे, इसलिए हम इन संतों, महात्माओं, दरवेशों के द्वार पे आते हैं और उनकी पुण्यतिथि को मनाते हैं। जब उनकी पुण्यतिथि को मनाते हैं बहुत खुशी से, बहुत प्यार से, बहुत भोजन करते हैं, प्रोग्राम रखते हैं, इतनी खुशी करते हैं। तो खुशी का मकसद एक्चुअली देखें, उनकी है तो मौत का दिन, जब उन्होंने संसार छोड़ा। हमें कोई कहे तुम मरो तो मैं बहुत भोजन करूंगा, इतना बड़ा प्रोग्राम करूंगा, दोलदमा में बजाऊंगा, इतनी शहनाइयां बजाऊंगा, तो हमें कैसा लगेगा? हमें ऐसा नहीं लगता। लेकिन उनके लिए हम सब कुछ करते हैं। इसीलिए नहीं करते कि भाई वो संसार से चले गए, हम कोई खुशी करें, इसीलिए नहीं। नहीं, ये एक्चुअली हमारे अंदर को दर्शाता है। जो उनके वर्षी पे, उनके पुण्यतिथि पे खुशी करते हैं, उनका कारण सिर्फ ये होता है कि जैसे उन्होंने संसार में आकर के अपने जीवन को इतना ऊपर उठाया, इतना अच्छा किया, इतने सत्कर्म किए कि आए इंसान बन के, लेकिन जब गए तो फिर इंसान से महान बन के इतने भगवान बन के गए कि वो भगवान तक पहुंच गए, वहां तक आ गए। इसलिए हमें जितनी खुशी है, शायद उसी मालिक से यही अरदास है कि हमारी झोली में भी वो ऐसी रहमत दे, तो आए तो इंसान बन के, जब जाएं तो महान बन के जाएं, उसी मालिक तक पहुंचे। इसलिए हमारे अंदर की जो है वो बात करना है। इसीलिए इन संतों की पुण्यतिथि का मकसद होता है कि हम चाहते हैं कि हम भी उनकी तरह से कुछ जीत के आगे बढ़े, कुछ पा के आगे बढ़े। लेकिन हमें जो जीवन मिला है वो मिला ऐसा है, उनकी तरफ से हम आजाद हैं, ईश्वर की तरफ से। हम जैसा खुद को बनाएं, हमारी मर्जी है, उनकी तरफ से कोई मना नहीं। उनकी तरफ से 84 लाख सब भी योनियां हमारे पास है। हम जैसे जैसे कर्म करेंगे वैसे बनेंगे। ना सिर्फ बनेंगे, लेकिन जैसे कर्म करते हैं वो अभी भी उसी नाम से पहचाने जाते हैं। जब जब जैसे कर्म करेंगे उसी नाम से हमें पुकारा जाएगा, बोला जाएगा, मिल दिया जाएगा, हमें वही दिया जाएगा। लेकिन ये हम कभी ना भूलें कि हम इंसान बन के आए। इंसान बन के आए यानी इंसान आए, इंसान बन के हमें संसार में जीत के, कुछ कमा के इंसान से महान बनना है। लेकिन जिंदगी में नुकसान नहीं करना, क्योंकि अगर थोड़ा कारोबार में नुकसान बर्दाश्त नहीं करते तो इंसान से गिर करके नुकसान कैसे पाएंगे। इसलिए हम अपनी इंसानियत को याद रखें। इसे हम सच्चे साईं कहते थे, जिनकी पुण्यतिथि पे आए, वो कहते थे कि अगर इंसान शेर का शिकार करे तो वो शिकारी कहलाता है, और अगर शेर इंसान का शिकार करे तो फिर वो दरंदा कहलाता है। इसलिए ना शेर बनो ना शिकारी बनो,
सिर्फ इंसान बनो वो काफी है, सिर्फ इंसान बन के रहो, सब कुछ पालोगे, सब कुछ आ जाएगा। इसलिए आज जिस मौके पे हम सभी इकट्ठे हुए वो हमें अपनी इंसानियत याद दिला रहा है, जो हमें बता भी रहा है कि हम इंसान खुद को सिर्फ इंसान समझ के ना बैठे, हमारे साथ 83,999 और भी है, 83,99,999 और भी है। हमें सभी को समझ के चलना है, कोई हमें किसी को फिसला के और तरफ ना ले जाए। इंसान बन के उन सभी से कुदरत ने हमें दिया है कि सभी को प्यार से, हम शेर को भी प्यार से कंट्रोल करते हैं, हाथी को भी करते हैं, सांप को भी करते हैं, कोयल को भी करते हैं, पक्षियों को भी करते हैं, परिंदों से भी करते हैं। हमें झगड़ना नहीं, हमें प्यार से सिर्फ उनको, इतनी सब कुदरत ने हमें समझ दी है कि सभी हमारे पास प्यार से रह सकते, तो मारने की जरूरत ही क्या है हमें। हम सभी को प्यार से कंट्रोल करें, को न दिया है, हमें यहाँ से नुकसान करके नहीं जाना, कुछ कमा के जाना है। अगर कमा के ना भी गए तो भी फिर ऐसे जरूर करना है, जो लगाया उतना तो निकले जाए, तो फिर इंसान बन के आए, कुछ और बन के ना आए। सो आज के इस पावन पर्व पे उसी सच्चे सदगुरुदार, उसी ईश्वरदार यही इल्तिजा, अरदास और बेनती कि हम सभी को इतनी सुम्मत व रहमत बख्शे कि जिसने इतनी समझ, बुद्धि और अक्ल दिया है, हमें ये रहमत भी दे, उस अक्ल बुद्धि का सदुपयोग करते, सही राह लेते हम ऐसा ज़रूर करें कि कुछ कमा के जाएं, कुछ बना के जाएं, और जाएं तो इंसान से महान बन के उनकी रहमतों तक पहुँचे। सो आज के इस पावन मौके पे सभी भाइयों बहनों, उन्हीं सभी साथियों जिन्होंने इस पुण्यतिथि का आयोजन किया, उसमें किसी किस्म की सेवा की, शामिल हुए, सो आप सभी को संत सतराम धाम रारकी साहब की ओर से आशीर्वाद, शुभकामनाएं, बधाई, सचो सच, सचो सच, सचो सच।